एक दिन तो हम गिर गए थे सब्जी लेके, बहुत बुरा हाल। इधर भी ना सब्जी लेने का रास्ता, न कहीं नाला, पानी निकलने का रास्ता। इतना बहुत बुरा हाल है हमारा, तो बहुत बुरा हाल। मैं ऑटो लेके आ रहा, मेरा ऑटो खुद पलट गया होता गली में, 2-3 सवारी बच गए, पलट गया होता गाड़ी मेरी। बारिश में तो आपको छुट्टी ही करनी पड़ेगी। अगर किसी का एग्जाम होगा तो दे नहीं सकता, इंटरव्यू वगैरह तो भूल जाओ। बहुत बुरा हाल है। हम गाड़ी खुद चलाते हैं, कभी पलट जाती है, कभी खराब हो जाती है। जब तक ये नहीं बनेगा, जब तक यहाँ का नहीं हो सही होगा भाई। फाटक बंद रहता है, एक तो रोड इतने दिन से खराब हो रखे। अभी पानियों में से कूद कूद के आ रही हूँ। कोई कोई नेता नहीं आता, कोई नहीं आता है। जब वोट मांगने आते जब ही आते हैं, नहीं कोई नहीं आता है। रोज कम से कम 15-20 से रोज रिक्शे पलटते थे यहाँ पे। फिर हमने पैसे उगा कर दिए, हमने ये मलबा डलवाया था यहाँ पे। नमस्कार, मैं हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ प्रेम नगर में, लैंडमार्क नांगलोई। सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आएगा जब मैं आपको बोलूंगा कि 1 किलोमीटर दूर मेट्रो स्टेशन है नांगलोई का और चंद मीटर पैदल रास्ते पे है नांगलोई का रेलवे स्टेशन। आएगा कि आसपास का माहौल सही होगा, सड़क ठीक होगी, लेकिन वो गलत है। ख्वाब ये आपके सामने। एमसीडी के चुनाव हो गए। एमसीडी के चुनावों से पहले वोट बैंक की राजनीति भी खेली गई। मैनिफेस्टो पे मैनिफेस्टो लाए गए कि सड़कों का डेवलपमेंट, सड़कों का उद्धार किया जाएगा, लेकिन जो असलियत है वो आपके सामने है। मैं एक बार ये कैमरा पर्सन आपको बार बार दिखा रहे होंगे, ये देखिए, ये नाला है। नाले के ऊपर कोई एम्बैकमेंट नाम की चीज ही नहीं है। एम्बैकमेंट क्या होता है? नाले को सड़क से डिवाइड करने वाली चीज। लेकिन वास्तविकता देखिए, नाले का पानी बहकर किधर आ रहा है? मेन रोड पे। रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला है और यहाँ नाले के इधर मेन रोड है। मेन रोड पे यही नाले का पानी आ रहा है। मतलब सोचिए, नाले का पानी क्या होता है। नांगलोई के यहाँ पे प्रेम नगर के जितने भी घरों से पानी आता होगा, नाले से ही यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ रिक्शे पलट जाते हैं। अच्छा, बहुत सवारियों को चोट लग जाती है, किसी के पैर टूटते हैं, किसी के हाथ टूटते हैं। अच्छा, कितने सालों से रिक्शा चला रहे हो इस जगह पे आप? यहाँ पे मैं 2 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, 2 साल में हालत और खराब हुई है, अच्छी हुई है? खराब हुई है। अच्छा, तो कभी कोई किसी ने कंप्लेन करी या किसी ने कुछ जरूरत करी इस चीज की? कोई सुधार करने वाला नहीं है भैया, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत बुरा हाल है। तो अभी एमसीडी के चुनाव गए हैं, कुछ उम्मीद है कि अब शायद ठीक हो? उम्मीद तो है, लेकिन अब हो तब ना। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चीज बताने के लिए। जैसे कि ई रिक्शे वाले भैया ने भी हमें बताया। एक बार आप इस जगह का मैं आपको मंजर दिखाऊं। वहां पे ना फल बेचे जा रहे हैं। वहां पे अगर आप देख रहे हो, वो वहां से लोग जो आना जाना कर रहे हैं, वहां पे खुले में फल बिक रहे हैं। उसके आप अगर दाहिने साइड देखेंगे, छोले भटूरे वाले की दुकान लगी हुई है और उसके सामने ये ओवरफ्लो नाला और ओवरफ्लो पानी सड़क पे। मतलब सोचिए, वाटर बॉर्न डिजीज, इसका नाम आपने सुना है कि पानी में उत्पन्न होने वाले जितने भी कीटाणु हैं, जितनी भी ये बीमारियां उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया है, वो सारे इसी के ऊपर पनपते हैं। तो सोचिए, वहां से जो लोग फल खरीद रहे हैं या छोले भटूरे खा रहे हैं, उन पे क्या बीतेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेंडर ले जाया जा रहा है 2 व्हीलर पे। देखिए, वैसे ही मुश्किल होता है कि एक साफ सड़क पे सिलेंडर लेके एक छोटी सी बाइक पे जाना हो, और अगर ऐसे हालात में जाना हो तो क्या बीतेगी उन लोगों पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक के चलने के लिए एक फुटपाथ भी नहीं है। वो जो एम्बैकमेंट, मुंह बोला एम्बैकमेंट जैसे कह रहे हैं, उस पर भी ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के चला जा रहा है। यहाँ पे ऐसे ही आपका जाना आना होता है? अरे बहुत बुरा हाल है। हम तो एक दिन तो हम गिर गए थे सब्जी लेके, बहुत बुरा हाल। इधर भी ना सब्जी लेने का रास्ता, न कहीं नाला, पानी निकलने का रास्ता। इतना बहुत बुरा हाल है हमारा, तो बहुत बुरा हाल। तो ये वक्त के साथ साथ क्या और बिगड़ी है हालत? इससे भी पहले बहुत दिन से बिगड़ी पड़ी। बहुत ना सड़क बन रही, ना नाली बन रही, कुछ भी नहीं। सुविधा कुछ भी हो ही नहीं रहा। फिर भी देखो, हम वोट दे रहे हैं, सबको वोट दे रहे हैं, सबको जिता रहे। कम से कम ये तो सुविधा करे कुछ। अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। अब जो सत्ते पे बैठे राजनेता हैं, उनको कोई अगर आपकी गुजारिश हो तो इस चीज को लेकर? अभी इस गुजारिश को अभी आप बता सकते हो, हम क्या कहते। इतना मैंने कह दिया, वो आगे सुनवाई हो जाएगी तो हो जाएगी। अभी आप बाइक चला के आ रहे थे, आपने बाइक रोकी स्पेशली बताने के लिए, तो जरूर इस मुद्दे में कुछ ऐसा होगा। भाई बहुत खराब सिचुएशन है इसमें। मेन रोड तो बंद कर दिया, अब इस पे जाम भी लग जाता है। हाँ। बिना बारिश के इस पे पानी भरा है, देखो खड्डे का पता नहीं है, कोई गिर जाए इस पे तो। अभी मैं आगे जा रहा था, आपने हमें रोक के बोला कि रोड के बारे में करो। ऐसी क्या स्थिति आ गई? जैसे हमें तो दिख रहा है, लेकिन एक बार अपने तरीके से बताएंगे ऐसी क्या? देखो ना, फाटक बंद रहता है, एक तो रोड इतने दिन से खराब हो रखे। अभी पानियों में से कूद कूद के आ रही हूँ। अच्छा, इतना बेकार है। हमारा रोज का रोज हम पैदल ही आते हैं नागलोई से अपने घर तक रोज, क्योंकि रिक्शा में तो 1 घंटा तो रिक्शे में ही लगेगा। अच्छा, तो इससे अच्छा अपने घर पैदल ही चले। कम बीते कितने सालों से ये आपको और ये जो हालत है बिगड़ती नजर आ रही है? ये जब से ये सीवर लाइन डली है, हाँ। ये तब से हो रहा है। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा। हाँ, उससे पहले तो था ही खराब, ये अब डेली और से और बदतर होता जा रहा है। तो कोई निगम पार्षद या कभी कोई सरकारी कर्मचारी आया है यहाँ के सर्वे के लिए या काम कर रहे काज को देखने के लिए? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अच्छा,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अंकल जी, आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम विजय सिंह गोस्वामी। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, आप तो ऑटो चालक है, तो मेरे ख्याल से सड़कों के जो हालत होती है और जो विचार होते हैं वो आपके अच्छे से कोई नहीं बता सकता। ये क्या माहौल देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, रेलवे जब सब खराब हो गए, माहौल सब खराब। जब से केजरीवाल सरकार आई है सबसे सब खराब है। अच्छा हाँ, जब से केजरीवाल सरकार आई है सबसे कोई जो सुनवाई नहीं है, रोडों की कोई नहीं है सुनवाई कहीं भी। अच्छा हाँ जी। तो यहाँ पे आपको बतौर ऑटो चालक कैसी कैसी परेशानियाँ ऐसी सड़क पे आती है? अभी मैं ऑटो लेके आ रहा, मेरा ऑटो खुद पलट गया होता गली में। अच्छा अभी 2-3 सवारी बच गए, पलट गया होता गाड़ी मेरी। अच्छा। सारी रास्ता अंदर से सब खराब पड़ी है। और दुर्घटना इस सड़क पे भी होती होंगी? हाँ, इस सड़क पे भी दुर्घटना का क्या ऐसी माहौल है? दुर्घटना वैसी होती है, गाड़ी पलटती रहती है। अच्छा। बैटरी रिक्शा पलट जाता है और ऑटो भी पलट जाते हैं, सवारी की लगी जाती है, वो चले जाते हैं, क्या करे। अच्छा तो कोई देख नहीं आता, कोई नेता नहीं आता, कोई नहीं आता है। कोई नहीं जब वोट मांगने आते हैं जब ही आते हैं, नहीं कोई नहीं आता है। अच्छा। बिल्कुल भी तो कोई उम्मीद है आने वाले समय में यहाँ पे कुछ काम होगा या कोई कुछ काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। 5 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ है कहीं भी। हो रहा है काम, बस दिखाने के लिए हो रहा है। अब इतने टाइम बाद अब जाके कुछ एक सड़क वहाँ बनी है, और अब ये आगे आप जाते जाओगे ना तो आप खुद ही हाल देख लेना। पैदल तो आप जा नहीं सकते, मतलब रोज़ घर से निकलते हैं तो बहुत डर डर के निकलते हैं कि यहाँ से ना कोई रिक्शा मिलेगी, और रास्ता इतना ख़राब है। सच बता रहे हो, कभी कभी तो सोचना पड़ता है। और बारिश में तो आपको छुट्टी ही करनी पड़ेगी, अगर किसी का एग्ज़ाम होगा तो दे नहीं सकता, इंटरव्यू वगैरह तो भूल जाओ, ये हाल है। जैसे ये चीज इन्होंने जो बताई है, इन्होंने सरकार से उम्मीद तो छोड़ दी है, क्योंकि जो काम पिछले 5 सालों से नहीं हुआ वो आने वाले 5 सालों में क्या होगा। ये एक बार मैं कैमरा पर्सन को ये बताऊंगा, ये अगर आप देख सके, ये कहाँ किसी, क्या लगता है भैया, ये किसी घर की तरफ से पाइप है ये? डायरेक्ट कर रखा, पानी बर्बाद हो रहा है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट ये पाइप सरकार की तरफ से, ये सरकारी पाइप है जो डायरेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये पानी बाहर आ रहा है, इसका मेरे को कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। ना आपको आसपास में कोई आदमी दिख रहा होगा जो इसका इस्तेमाल कर रहा हो। ये ऐसे निकला हुआ, और ये जो पानी है ये सीधा नाले में मिल रहा है, और नाले से मिलने के बाद यही पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आ रहा है। और सड़कों की हालत आप देखिए, क्या माहौल में देख रहा हूँ सड़क की हालत। आप कैसे यहाँ पे दुकान लगा लेती हैं? हमने टाइम पास करने के लिए दुकान लगाई है। अच्छा ठीक है, और मतलब ये है कि यहाँ पर ना एक तो सड़क कह रहे थे बनाने के लिए, ना सड़क बनी है, पानी है तो वो नाली के बाहर निकल निकल के नहीं गंदा मच रहा है यहाँ पे। अच्छा और मच्छर भी हो रही है, बीमारियाँ भी होती है। अच्छा, ये मच्छर वाली ये जो बीमारियां, इसके अलावा और कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर आप थोड़ा और प्रकाश डालें कि ये जो टूटी सड़क है, जो नाले का पानी सीधा सड़क पे आ रहा है, कैसी कैसी और परेशानियां होती हैं? यहाँ रोज कम से कम 15-20 रोज रिक्शे पलटते थे यहाँ पे। फिर हमने पैसे उगा के नहीं, हमने ये मलबा डलवाया था यहाँ पे। अच्छा, ये पैसा आपने खुद का लगाया था? हाँ, इसमें मलबा डलवाया था, जब ये रिक्शे बच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सरकार का कोई काम नहीं हुआ इसमें? मतलब आप कह रहे हैं आपने खुद का कोई पैसा काम लगाया? नहीं, कोई नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कभी कोई शिकायत आपने करी हो, आप लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने? ना थोड़ी शिकायत करेगा, अच्छा, किसी आदमी ने भी जरूरत नहीं करी शिकायत करने की? देखो कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करे। अच्छा, तो अब लग रहा है कुछ उम्मीद है कि शायद ठीक हो। कहते हैं कि भाई वहाँ से तो सड़क बन रही है, वहाँ से बंद कर दिया, तो कोई रिक्शा सड़क नहीं बन रही। आंटी ने एक नई चीज का जो खुलासा किया है वो ये है कि यहाँ पे जो एमसीडी को काम करना चाहिए, जिस चीज का पैसा राज्य सरकार एलोकेट करती है एमसीडी को, वो काम यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं। ये कह रही हैं कि आप लोगों ने मिलकर अपना पैसा लगाया, तब जाके यहाँ पे मलबा लगा, जिसकी वजह से ये स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। अभी लगाया, कम से कम 2-3 दिन पहले ही अपना 3000 रुपये का मलबा डलवाया यहाँ पे। अच्छा। हम नहीं, खुद मिलके। जब ये हुआ, नहीं तो रोज रिक्शे पलट रहे थे यहाँ पे, रोज सवारियों के हाथ पर टूट रहे थे, रोज ये ड्रामा हो रहा है। और जब तक ये पानी नहीं रुकेगा यहाँ का, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ जी। अरे तो आप एक बात बताइए, वहाँ पे फाटक वाली वो सड़क जो है कह रहे हैं ठीक हो रही है? अभी हुई नहीं है पूरी तरह से। अच्छा। अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, हो जाएगी 1-2-4 दिन में, पर वो उससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये नाले और नालियाँ नहीं बनेंगी। बहुत बुरा हाल है, हम गाड़ी खुद चलाते हैं, कभी पलट जाती है, कभी खराब हो जाती है। जब तक ये नहीं बनेगा, जब तक यहाँ का नहीं सही होगा भाई। एक कहते हैं एक जगह की ना कनेक्टिविटी होती है, और इस जगह की कनेक्टिविटी अच्छी है। जैसे यही पे मेट्रो स्टेशन है थोड़े रास्ते पे, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, उसके बावजूद हालत इतनी दूभर हो रखी है। जी, आपकी भी हाँ कोई अगर आखिरी दरख्वास्त तो दर्शकों से या फिर बड़े यही है, ये ऐसा है, किसी बड़े ऑफिसर से आप जाके बोलिए ये रोड सही हो जाएगा। हमारी भी चलना फिरने की रास्ता पे बेचारी दिए बेटी गिरती है, यहाँ पे रोज का ड्रामा हो रहा है। रोज नंगे पैरों से जाती हैं, ड्यूटी जाती हैं, सुबह सवेरे निकलने में बहुत परेशानी होती है, और जाम यहाँ पे लग जाता है कम से कम 1 किलोमीटर का। अच्छा, हाँ जी। उस साइड से और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, और सड़कों के बीच में से मतलब औरतों को जो रोड क्रॉस है और जो चलने की है वो है। मतलब देखिए फुटपाथ की भी कमी यहाँ पे नजर आ रही है। नगर में इतना बुरा हाल है कि रिक्शा पलटने में सवारी के भी लग रही है।
लेकिन यहाँ का कोई सुधार नहीं हो रहा। यहाँ के लोग अपनी जेब भर रहे हैं बस। अच्छा, तो उम्मीद है आने वाले समय में कुछ सुधार होगा? क्या सुधार हो रहा है? कुछ भी हो रहा है। आप देखो ना, पानी पानी हो रहा है, सारे रिक्शा पलट रहे, सवारी की लग रही है। चलो, अभी आपकी सवारी को लेट हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहबत की एक बात यह है कि यहाँ पे जो मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा एमसीडी के ही हमारे राजनेताओं पर और यहाँ के निगम पार्षद पर। सबसे पहला ये, यहाँ पे मलबा लोग अपने निजी पैसों से लगा के यहाँ पे मलबा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना की कमी होती नजर आए। मतलब जिस चीज का बजट एलोकेट होता है वो चीज यहाँ के निजी लोग पैसा लगा के कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा सवाल जो है ये अभी की कहानी नहीं है, 2 से 3 सालों से ये स्थिति और दूबर होती नजर आ रही है। तब क्या राजनेता सो रहे थे? और तीसरा सवाल, ये मैनिफेस्टो निकालते हैं, लोगों से वोट बैंक के लिए वोट मांगने आते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन रोड शो कभी इस रोड से निकली है? और अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि भारत जो है G20 अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। G20 के नाम पे उन लोगों ने क्या किया, अवैध जितने भी अतिक्रमण करने वाली झुग्गियां हैं उन सबको हटा दी, और जो सड़क है उन सबको ठीक कराया जा रहा है ताकि G20 की जितनी भी हालात हैं वो सुधरे। लेकिन G20 की वजह क्या? G20 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के भी सड़क पे एक बार नजर डाले जो लोग परेशान हैं। अभी आपको एक आंटी ने बोला कि कभी कभी उन्हें सोचना पड़ता है कि मैं नौकरी के लिए, ड्यूटी के लिए जाऊं या नहीं। बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल है जिसके जवाब देने के लिए DDA MCD सब जिम्मेदार है और वो लाजमी है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, झलको दिल्ली, नांगलोई।